है जापान को तबाह करने के लिए। उनका सबसे पहला कदम है टोक्यो शहर पर एयर स्ट्राइक करके उसे नस्ते नाबूद कर देना, जिसके लिए अभी अभी एक फाइटर प्लेन को एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई किया गया है। इसमें बैठे हैं जैक के साथ उसके 2 और साथी पायलट, लेकिन इसके बाद क्या हुआ हमें बताया नहीं गया। अब यहाँ से कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर हम 2 सीनियर ऑफिसर को देखते हैं। वो जैक नाम के अमेरिकन फाइटर पायलट से कुछ सवाल जवाब करने के लिए उसे पास बुलाते हैं। अब बातें शुरू हुई। सबसे पहले सवाल आया कि आखिर वो क्रैश कैसे हुआ, उसके प्लेन में क्या गड़बड़ी आई थी और प्लेन गिरने के बाद उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ से जैक अपनी कहानी बताना शुरू करता है। इसके साथ हम भी आगे बढ़ते रहते हैं। शुरुआत होती है टेक ऑफ से। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन लोगों को टोक्यो पर हमला करने के लिए भेजा गया और फिर वापसी आते हुए चाइनीज एयरपोर्ट पर लैंड करना सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। सिर्फ एक चीज की गलती हो गई, आखिरी समय पर चाइनीज आर्मी ने इन्हें धोखा दिया और जब ये लोग अपना प्लेन लैंड कर रहे थे उसी समय हमें लाइट ऑफ कर दिया। ऊपर से मौसम खराब था, इस कारण भी कुछ नहीं आ रहा है। ये तो इसलिए जैक ने साथियों से कहा कि अगर हम साथ में लैंड करेंगे तो बहुत ही कम चांस है कि हम जान सके। इसलिए बेहतर है कि सब प्लेन से कूद जाओ, पैराशूट लेकर उसका खुद की जान बचा जाए। और लोगों ने ऐसा किया और कूद गए, जिसके बाद प्लेन जाकर चाइना के छोटे से घाट पर क्रैश हो गया। ये सब जापानी आर्मी के अंडर में। दोस्तों उसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सी ऐसी जगहें थी चाइना की, जापान ने अपने खुद के पेट्रोल ले लिया और वहां से अपने दुश्मनों पर हमला करते थे। यहाँ कुछ ऐसे हुआ है। ये लोग पैराशूट लेकर नीचे उतर गए, पर कहां गए इन्हें पता नहीं है। दूसरी तरफ हम उसी गांव में रहती एक विधवा को देखते हैं जो अपनी छोटी बेटी नोनी के साथ आकर दिया। तो समाज की नजरों में इनकी कोई इज्जत नहीं है, जिसकी सजा उसकी बेटी भी आए दिन भुगतती रहती है। जैसे कि कभी-कभी उसके स्कूल में बच्चे उसकी मां के कैरेक्टर के बारे में कहकर उसे ताने मारते हैं। अब जैसे कि आज हुआ, इंग बहुत ही समझदार होती है। वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लोगों का तो काम है उंगली उठाना, पर तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है ताकि अपने पिता की तरह एक अच्छा इंसान बन पाओ। पर आज उसकी बेटी अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। इसलिए आज की रात इंग उसे उसका मनपसंद पकवान खिलाती है और बताती है कि उसने काफी पैसे जोड़ लिए। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद वो लोग शहर चले जाएंगे और वहां जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। दरअसल दोस्तों इंग का सिल का काम होता है और उसी की बदौलत उसने थोड़े पैसे जोड़ लिए, जिसे वो अपने घर के नीचे बने एक बंकर में छुपा कर रखती है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर जापानीज आर्मी का अत्याचार होता रहता है, लूटमार होती रहती है, कहीं वो उसके पैसे लेकर भाग ना जाए। अगली सुबह फिर से दोनों अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आज इनकी जिंदगी एक करवट लेने वाली है जिससे सब कुछ बदलने वाला है। जब दोनों स्कूल के रास्ते में होती है तो उसे कुछ दिखाई देता है, इसीलिए फौरन अपनी मां के पास आकर बताती है कि उसने एक आदमी को पेड़ से लटकते हुए देखा। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन जब वो खुद उसी रास्ते पर अपने काम के लिए जाती है तो पेड़ पर लटका हुआ उसे जैक दिखता है। उसने फौरन अपने पड़ोस में रह रहे काई को बुलाया और उन दोनों ने मिलकर उसे नीचे उतारा। चेक करने पर पता चला कि ये तो अमेरिकन पायलट है। तो काई ने कहा कि हमें इसे छुपा देना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे दोस्त हैं, हमें जापानी से बचा रहे हैं। तब इंग उसे बनी एक खुफिया जगह के बारे में बताती है जहां वो उसे शरण दे सकते हैं। उन्होंने उसे गुफा में छुपा कर रख दिया क्योंकि आसमान में जापानीज प्लेन लगातार घूम रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बारे में पता ना चला होगा। कुछ पल बाद उस गांव में जापानीज आर्मी आती है, जिन्हें उस अमेरिकन प्लेन का मलबा दिख जाता है और उसके बाद वो सभी गांव वालों को जमीन पर बैठाकर उसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। फिर मुखिया को आगे आने को कहते हैं, तब कई लोग आगे आते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर। इसलिए काई इनकी ओर इशारा करके कहता है इन्हें कुछ मत बताना। लेकिन जब आर्मी को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में कई लोगों को शूट कर दिया, उन्हें जान से मार दिया पूरे गांव के सामने, और कोई कुछ कर नहीं पाया। और इस तरह की बर्बरता इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन वो किसी न किसी को खो देते हैं या खुद से दूर होते हुए देखते रहते हैं। जापानीज का जब भी मन करता है वो किसी भी औरत या फिर किसी भी लड़की को उठा ले जाते हैं और इसी को तो जंग कहते हैं। अगर जंग में कोई सबसे ज्यादा भुगतता है तो वो है औरतें। जिस तरह से जर्मनी के हिटलर ने अत्याचार किया, पर उसके मरने के बाद जर्मनी आर्मी ने एक ही दिन में 2 मिलियन जर्मन औरतों की इज्जत लूटी। पूरी दुनिया देखती रहेगी और यही परिभाषा है जंग की। आ जाते हैं अपनी कहानी पर। जब ये लोग चले गए तो नोनू ने अपनी मां से पूछा हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे और फिर आपके साथ न जाने वो क्या करेंगे। ये एक 9 साल की बच्ची के शब्द थे। उसके सवाल के जवाब में इंग ने कहा कि हमें किसी भी हाल में उसे बचाना होगा, क्योंकि उसके लिए काई ने खुद का बलिदान जो दिया था। अब शांति हो जाने के बाद इंग एक बूढ़े आदमी के पास गई। उससे पूछा क्या अमेरिका ने टोक्यो पर हमला कर दिया है। तो उसने बोला कि एक दिन में लाखों लोग मारे गए हैं और उन्होंने कुछ जनरल और पायलट को भी पकड़ा है। अब बस तलाश है उसकी, जो कि पायलट गायब है। और ये सुनते ही इंग वहां से भाग निकली, क्योंकि उसके लिए